सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशानंदं सुकन्नित्यं प्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यस्तु निर्मलपारं सर्ववेदान्तविद्यं तदेव हन्नमस्तो नीति में निश्चिता मतिः। तो 201 में हमने ये अंक देखा था, चैतन्यम एव अज्ञानस्य आश्रयो विशेष्य। अज्ञान चैतन्य में आश्रय ले लेता है और उसी को विषय बना लेता है। उसी को विषय बना लेता है माने उस पर ही आवरण कर देता है और उसके बाद विक्षेप होकर प्रपंच दिखता है और मैं पंचकोश से जुड़ जाता हूं और अपने आप को संसारी समझता हूं। तो ये 201 में हमने देखा। अभी 202 में कहते हैं बाह्यार्थ प्रकाशे वृत्ति चिदाभासयोर उपयोग। वृत्ति और चिदाभास, इसका उपयोग कहां पर है? जो बाहर अर्थ है, पदार्थ हैं, उनके प्रकाश के लिए। उनके प्रकाश के इसमें आपको वृत्ति भी चाहिए और चिदाभास जो ज्ञाता बन जाता है, प्रमाता बन जाता है, उस पदार्थ को विषय बनाता है। वृत्ति में विषय बनती है, वृत्ति में विषय बन जाता है और चिदाभास उसको प्रकाशित करता है। इसको फल व्याप्ति कहते हैं। वृत्ति में विषय बनता है माने वृत्ति का विषय बनता है। वृत्ति वहां बनती है जहां पे घटपट आदि है। यदि घट है बाहर बाह्य देश में तो इंद्रियों द्वारा अंतःकरण बाहर जाता है, अंतःकरण की वृत्ति बनती है, घटाकार वृत्ति, उसको कहेंगे वृत्ति व्याप्ति। और जहां वृत्ति बन रही है वहां अंतःकरण है, अंतःकरण में ही वृत्ति बन रही है। अंतःकरण के साथ तो चिदाभास भी है, चैतन्य तो है, चिदाभास भी है और वो चिदाभास वहां है, इसीलिए उसको प्रकाशित कर देता है। प्रकाश रूप होने से चैतन्य का प्रतिबिंब होकर चिदाभास बना है और चिदाभास वृत्ति में भी प्रतिबिंबित होकर प्रकाशित कर देता है उसे, उसको कहते हैं फल व्याप्ति। तो वो बतला रहे अत्र इदम बोध्यम। यहाँ पे क्या समझना चाहिए? चैतन्याद भिन्नम सदसद विलक्षणम अज्ञानम चैतन्यम आश्रित्य वर्तते। ये जो 201 में कहा था कि चैतन्याद भिन्नम सदसद विलक्षणम अज्ञानम। अज्ञान क्या है? अज्ञान चैतन्य ही होता तो चैतन्य पर आश्रय कैसे लेता? और चैतन्य नहीं है इसीलिए चैतन्य से भिन्न कह दिया। तो चैतन्य है सत, सच्चिदानंद, सच्चित। चैतन्य माने चित, वही वस्तुतः सत है। तो अगर उससे भिन्न है तो शश विषाण जैसे, वंध्यापुत्र जैसे असत हो जाएगा। तो कहते असत भी नहीं है। असत होगा तो कोई कार्य नहीं कर पाएगा, आवरण इत्यादि नहीं कर पाएगा, विषय भी नहीं बना पाएगा, विषय भी नहीं बन पाएगा। तो कहते हैं कि ये चैतन्य नहीं है, चैतन्य से भिन्न माने सत है। सत से भिन्न असत होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो ये कह नहीं सकते कि ये सत ही है, असत ही है, या सत नहीं है, असत नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। तो क्या है कि सत से भिन्न है, असत से भिन्न है। तो सत नहीं है कह देंगे तो असत हो जाएगा, इसीलिए सत नहीं है केवल करके नहीं रुक सकते। सत नहीं है पर सत नहीं है करके कहकर रुक जाएंगे तब क्या हो जाएगा कि असत हो जाएगा। तो ये असत नहीं है तो असत नहीं है कह दीजिए, असत नहीं है कह देंगे तो सत है करके भ्रांति हो जाएगी। इसीलिए वो असत भी नहीं है, सत भी नहीं है। इसीलिए दोनों एक साथ कहना पड़ेगा। कहना पड़ेगा कि ना ही ये सत है और ना ही असत है।
तो ये कहते हैं यहाँ पे कि सतसद विलक्षण, सद विलक्षण और असद विलक्षण द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम सर्वत्र अन्वेति। तो ये सद असद विलक्षण माने सद्विलक्षण और असद विलक्षण। क्या है वो? अज्ञान। तो चैतन्य से भिन्न होता हुआ सत से भिन्न है और असत से भी भिन्न है, इसी को मिथ्या कहते हैं, या यत्किंचित भाव रूपम कहते हैं। अज्ञान यत्किंचित भाव रूप है, अभाव रूप नहीं है ये। असत अत्यंत अभाव, देखिए तार्किकों का अत्यंत अभाव भी वंद्यापुत्र जैसा नहीं है। जब भी तार्किक कहते हैं अत्यंत अभाव, चार अभाव में अत्यंत अभाव है, तो भूतले घटो नास्ति, इसका अर्थ क्या है? कैसा अभाव है ये? अत्यंत अभाव है। भूतल में घट का अत्यंत अभाव है, सामने घट नहीं है। भूतल पर, भूमि पर घट नहीं है। कैसे कहेंगे? भूतले घटो नास्ति, उसका अर्थ क्या है? भूतले घटस्य अत्यंत अभाव वर्तते, यह है अत्यंत अभाव। और अत्यंत अभाव का अर्थ क्या है? उसके लिए प्रतियोगी का ज्ञान लगता है। बिना जाने कि घट क्या है आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे घट नहीं है। जब भी आप कह रहे हो कि घट नहीं है, इसका अर्थ क्या है? आपको घट पदार्थ का घट पद का अर्थ पता है, माने घट पदार्थ आपको पता है, वो प्रतियोगी बनता है अभाव का। यस्य अभाव स प्रतियोगी। अभी घट का अभाव कह रहे हैं आप, घट नहीं है भूतल पे, तो घट क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। घट पद का अर्थ आपको ज्ञात होना चाहिए, बिना उसके आप वो है कि नहीं ये नहीं कह सकते हो। कुछ नहीं है कहने के लिए भी क्या कुछ नहीं है वो आपको बतलाना पड़ेगा। अभी अगर आपको पूछूंगा कि मैं आपके यहाँ पे हाथी नहीं है कि नहीं है, कमरे में प्रकोष्ठ में हाथी है कि नहीं है, तो हाथी क्या है अगर नहीं पता रहेगा तो कैसे कहेंगे कि हाथी है कि नहीं है? हाथी का अर्थ यदि आकाश है और आप कहोगे कि मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है, आकाश तो है। अगर हाथी का अर्थ आकाश होता और आपको नहीं पता है हाथी क्या है, तो आप क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता, कह नहीं सकता कि है कि नहीं है। तो इसीलिए प्रतियोगी का ज्ञान आवश्यक है। प्रतियोगी के अभाव का ज्ञान के लिए प्रतियोगी का ज्ञान आवश्यक है। उसका अर्थ क्या है कि प्रतियोगी ऐसा कोई पदार्थ है, यहां नहीं है, कहीं और हो सकता है। जैसे घट यहां नहीं है, घट दूसरे कमरे में है। हाथी यहां नहीं है, जंगल में हाथी है। तो इसीलिए तार्किकों का भी अभाव जो है वो संपूर्ण शून्य नहीं है। कई भगवान भाष्यकार कहते हैं, बौद्ध पक्ष का निराश करते समय कहते हैं कि इससे तो तार्किकों का अभाव है जो शून्य नहीं है, यत्किंचित भाव रूप कहीं और विद्यमान है, प्रतियोगी कहीं और होता है, उसका अभाव यहां पर है, माने अभाव के साथ अत्यंत अभाव के साथ संबंध हो जाता है उसका। तो यहां पे कहते हैं चैतन्याद भिन्न जो है वो शश विषाण नहीं है, शश विषाण वत अज्ञान नहीं है कि अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि शश विषाण का तो किसी को ज्ञान नहीं है, कभी भी नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। जैसे वंध्या पुत्र, अगर पुत्र कभी होगा तो वंध्या नहीं होगी, तो उसको वंध्या पुत्र नहीं कहेंगे। या तो पुत्र होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो वंध्या कहेंगे उसको, जिसको पुत्र नहीं हुआ है। तो वंध्या पुत्र का ज्ञान ही नहीं हो सकता, शून्य का ज्ञान नहीं हो सकता, शश विषाणवत शून्य। इसीलिए अज्ञान क्या है? अज्ञान ज्ञात है, मुझे पता है मुझे क्या नहीं पता है। मेरा अज्ञान मुझे पता है, मेरा ज्ञान जैसे मुझे पता है वैसे मेरा अज्ञान भी मुझे पता है। इसीलिए सद असद विलक्षणम अज्ञानम मिथ्या, अनिर्वचनीय कहते हैं। यत्किंचित भाव रूप, यत्किंचित भाव रूप में सत नहीं है वो, सत होता तो कभी भी जाएगा ही नहीं वो अज्ञान, क्योंकि त्रिकाल अबाधित सत्य कहते हैं सत।
और असत होता तो प्रतीति नहीं होती। सच्चेत न बाध्येत, असच्चेत न प्रतीयेत। इसलिए सद असद विलक्षण अज्ञान है ये, जो चैतन्य में होता है। चैतन्य सत है, सत में आश्रित्य, आश्रय लेकर वर्तते, ये अज्ञान रहता है। तेन च चैतन्यम आवृतम भवति। ये हमने देखा था 201 में कि उसी को विषय बनाता है, माने उस पर आवरण डाल देता है, ढक देता है। चैतन्य अपना स्वरूप ही अज्ञान ढक देता है। उसके बाद भ्रांति होती है कि मैं ये हूं, वो हूं इत्यादि। तदेव घटादि स्वरूपाद विभिन्नम अज्ञानम घटाद्यनाश्रितमपि स्वसदृशं प्रकाशशून्यं जडस्वभावं घटादि रूपं कार्यं जनयति। तदेव अज्ञानम कार्यं जनयति। घटादि रूपम कार्यं जनयति। यही अज्ञान जब भी चैतन्य पर आवरण डाल देता है, तो एक शक्ति है आवरण और दूसरी शक्ति है विक्षेप, तो विक्षेप कर देता है। घटादि रूप कार्य बनाता है, माने अज्ञान क्या करता है कि विक्षेप कर देता है। तो घटादि स्वरूपाद विभिन्नम अज्ञानम, ये अज्ञान क्या है? घटादि स्वरूपाद विभिन्न है, घटादि स्वरूप से भिन्न है। क्या करता है? घटाद्य नाश्रितम अपि, चैतन्य पर आश्रित है, तो घटादि पे आश्रित नहीं है। पर अज्ञान का कार्य है घटादि रूपम कार्यम जनयति, माने घटादि कार्य है। कार्य कारण से भिन्न नहीं होता वस्तुतः, पर यहाँ पे क्या करें? घटादि स्वरूपाद विभिन्नम अज्ञान, तो अज्ञान कारण जो है वो कार्य से भिन्न होता है। क्षमा कीजिए, थोड़ा गले में खराश जैसे आ रही है। तो अज्ञान जो है कारण क्या है? कारण कार्य के बिना रह सकता है, क्योंकि कारण कार्य के बिना रह सकता है, इसीलिए क्या कहेंगे? घटादि कार्य है। तो घटादि स्वरूपाद विभिन्न अज्ञान, अज्ञान जो कारण है वो कार्य से विभिन्न है, क्योंकि उसका अस्तित्व बिना कार्य के भी है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में न स्वप्न जन्य होता है, न स्वप्न पदार्थ होते हैं, न स्थूल पदार्थ जागृत के होते हैं। अज्ञान तो फिर भी होता है। इसलिए अज्ञान जो कारण है, जो चैतन्य पर आश्रय लेकर रहता है, वो बीज रूप में रह जाता है। और चैतन्य तो कभी भी है, सत है। तो ये सदसद विलक्षण अज्ञान सुषुप्ति अवस्था में सत चैतन्य को आश्रय बनाकर रहता है, बिना कार्य के रहता है, उत्पन्न किए, बिना कार्य उत्पन्न किए। इसीलिए घटादि स्वरूपाद विभिन्न अज्ञान कह दिया। और घटादि अनाश्रितम अपि, घटादि पर आश्रित नहीं है, ये चैतन्य पर आश्रित है। फिर भी स्वसदृशम, अपने जैसे ही प्रकाश शून्य, क्योंकि अज्ञान तो जड़ है, उसका कार्य कैसे प्रकाश रूप बनेगा? घटादि क्या है? उसका कार्य है। क्षमा कीजिए थोड़ा। तो कार्य तो प्रकाश रूप नहीं होगा, अज्ञान जो जड़ है उसका कार्य भी जड़ ही होगा। तो कहते स्वसदृशम, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता, अत्यंत भिन्न तो होता ही नहीं, उसमें कारण के गुण होते हैं कार्य में। इसीलिए अज्ञान का जो कार्य होगा वो अपना सदृश ही होगा, अज्ञान के सदृश ही होगा। स्वसदृश, स्वपद से अज्ञान, अज्ञान सदृशम, स्वसदृशम अज्ञान सदृशम। क्या है वो सदृशता? प्रकाश शून्यता, प्रकाश शून्य होगा, क्योंकि सभी प्रकाश क्या है? चैतन्य का ही है। प्रकाश माने भान, ज्ञान रूप, चिद रूप। वो तो अज्ञान में नहीं है, क्योंकि अज्ञान तो ज्ञान विरोधी है, तो प्रकाश का विरोधी है, तमो रूप है, तो प्रकाश शून्य है, इसीलिए उसका कार्य भी प्रकाश शून्य होगा।
और जड़ स्वभाव होगा, क्योंकि अज्ञान जड़ है, चित नहीं है, अचित है, जड़ है। इसीलिए घटादि रूप जो कार्य है वो भी जड़ स्वभाव होगा। जड़ः स्वभाव यस्य कार्यस्य तत्कार्यम जड़ स्वभावम कार्यम, जड़ स्वभाव बहुरी है। तो वैसा अज्ञान बना देता है कार्य। घटादि जो है वो कैसा है, जड़ स्वभाव है, प्रकाश शून्य है, और वही स्वसदृशता है कार्यों की। किससे सदृशता है? कारण से, अज्ञान से। तो इसीलिए कह दिए तदेव अज्ञानम। कैसा अज्ञानम? घटादि स्वरूपाद विभिन्नम अज्ञानम। घटादि अनाश्रितमपि, घटाद्यनाश्रितमपि स्वसदृशम प्रकाश शून्यम जड़ स्वभाव घटादि रूपम कार्यम जनयति। कार्य बना देता है जड़ जो है, जड़ कार्य। तस्मात् घटादि वस्तु अंधवत सदा आवृतम एव भवति। तस्मात् हेतु, क्या हेतु है अभी? प्रकाश शून्य अज्ञान से, जड़ स्वभाव अज्ञान से, प्रकाश शून्य अज्ञान से घटादि कार्य बना। जो जड़ स्वभाव होगा, प्रकाश शून्य होगा घटादि, तब घटादि वस्तु क्या होगा? अंधवत सदा आवृतम एव भवति। जैसे अंध अपने आप को नहीं देख सकता, वैसे ही घटादि भी अपने आप न देख सकते न दूसरे को प्रकाशित कर सकते। अंधवत, जैसे आंख बंद कर लेंगे आप, तो जैसे आप कुछ नहीं देख पाएंगे, नहीं अपने आप को देख पाएंगे, वैसे ही घटादि प्रकाश रूप न होता हुआ जैसे कि अंधा हो, वैसे दूसरे के प्रकाश पर निर्भर करता है। अपने आप ना प्रकाशित होता है, ना प्रकाश डाल सकता है किस विषय पर, इसीलिए अंधवत कह दिया। सदा आवृतम भवति। सदा का अर्थ क्या है? जब तक प्रकाशित नहीं होगा अन्य द्वारा, चैतन्य द्वारा, तब तक घटादि कार्य अज्ञान का कार्य होने से, जड़ होने से, प्रकाश रहित होने से, प्रकाश शून्य होने से वो प्रकाशित नहीं होगा, बस है। अयम च घटादीनाम आवृतत्व स्वभावो अज्ञान हेतु का। तो क्यों घटादि पर आवरण होता है कभी भी? जब तक कोई घटादि विषय नहीं देखता, जब तक कोई भी विषय नहीं देखता, तब तक विषय है करके नहीं पता चलता। किसी ना किसी को तो उसको विषय बनाना पड़ेगा, घटादि प्रपंच को। तो प्रपंच, घटादि स्थानीय प्रपंच है, प्रपंच जड़ है। प्रपंच जब तक किसी के द्वारा देखा नहीं जाता, तब तक वो प्रतीत नहीं होता। कह देंगे है प्रपंच, कैसे पता? आपने नहीं देखा, प्रपंच है कैसे पता? किसी ना किसी ने तो देखा होगा। जैसे आप सुषुप्ति में हो, तभी आप कुछ नहीं देखते, प्रपंच को नहीं देखते, ना ही स्वप्न प्रपंच को देखते हैं। जब भी आप जागृत अवस्था में सुबह उठते हो, समझिए कि आप देर से उठे, तो आपके साथ कोई है, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे घटना घटी थी, आप तो गाढ़ निद्रा में थे, ऐसे ऐसे हो गया। आपको नहीं पता था, क्योंकि आप तो गाढ़ निद्रा में थे, माने प्रपंच आपके लिए नहीं था। अभी कोई कह रहा है कि ऐसी घटना घटी, तो उस व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने देखा, इसीलिए वो घटना घटी। उस घटना में जो जो प्रपंच के अंतर्गत पदार्थ थे, उनको विषय बनाया। जब भी उनको विषय बनाया किसी ने, जैसे अगर देवदत्त सोया है सुषुप्ति अवस्था में, उसने कुछ नहीं देखा, यज्ञदत्त देवदत्त के उठने के बाद कहता है अरे ऐसे ऐसे हो गया, तो जो जैसे जैसे हो गया उसको यज्ञदत्त ने देखा, माने यज्ञदत्त ने विषय बनाया उन पदार्थों को, तब जाकर वहां पे क्रिया इत्यादि प्रकाशित होकर घटना घटी करके जो यज्ञदत्त है वो देवदत्त को बतला रहा है। तो देवदत्त ने नहीं देखा, इसीलिए देवदत्त के लिए वो विषय नहीं है, ना ही वो घटना है, प्रपंच नहीं था।
पर यज्ञदत्त जागृत अवस्था में होने से यज्ञदत्त ने देखा, जब ही यज्ञदत्त ने देखा तब जाकर विषय प्रकाशित हो गए, नहीं तो वो जड़ ही रहता प्रपंच। तो प्रपंच जड़ रहता माने वो प्रतीत नहीं होता, क्योंकि तमो रूप अज्ञान का कार्य है प्रपंच। जब तक कोई चैतन्य उसको प्रकाशित नहीं करता यज्ञदत्त रूप में या देवदत्त रूप में, तब तक वो जड़ प्रकाशित होगा ही नहीं, माने वो है करके ही प्रतीति नहीं होगी। और अगर प्रतीति नहीं होगी तो आपको कैसे पता है, सत्ता भी नहीं होगी उसकी, सत्ता भी प्रकाशित होकर पूर्ण करती है, अस्ति भाति च। तो जब तक भान नहीं होगा तब तक है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। इसीलिए कहते हैं कि घटादि रूपम कार्यम यत् अज्ञानम जनयति तस्माद यस्मात् जनयति तस्मात् घटादि वस्तु अंधवत सदा आवृतमिव भवति। कभी भी वो आवृत रहता है प्रपंच, घटादि प्रपंच। अयम च घटादीनाम आवृतत्व स्वभाव अज्ञान हेतु का, अज्ञान हेतु का यहाँ पे भौरी अंत कप प्रत्यय है। अज्ञानम हेतु यस्य यस्य कस्य यस्य घटादीनाम आवृतत्व स्वभाव, ये जो आवृतत्व स्वभाव, आवृतत्व यही स्वभाव है उसका, किसका, घटादि का, प्रपंच का। और वो क्या है कि उसके लिए अज्ञान हेतु है। अज्ञानम हेतु यस्य आवृतत्व स्वभावस्य, स आवृतत्व स्वभाव अज्ञान हेतु कहा। क्यों आवरण आवृत स्वभाव है, ये स्वभाव घटादि का प्रपंच का है क्योंकि वो अज्ञान हेतु है उसके लिए, अज्ञान का कार्य है, इसीलिए अज्ञान ही हेतु बनेगा। क्योंकि अज्ञान का स्वरूप स्वभाव आवरण कर देना है, जिसको विषय बनाता है उसको तमो रूप अज्ञान जैसे ही बना लेता है, अपने जैसे ही बना देता है अपना कार्य, तो वो आवृत हो जाता है। कार्य भी वैसे जैसे विषय बनाता है, चैतन्य विषय बनता है, चैतन्य कार्य नहीं है, अज्ञान का विषय है, विषय जैसे आवृत होता है। अब ये कह दिया कि घटादि जो है उस पर आश्रय नहीं ले रहा है, ये अज्ञान चैतन्य पर ले रहा है, तो चैतन्य को तो आवृत कर दिया। अभी कार्य जो उत्पन्न करता है, विक्षेप कर देता है, चैतन्य का ही विक्षेप हो जाता है घटादि रूप में, पर वो क्या है कि परिणाम है अज्ञान का, और चैतन्य का विवर्त है, चैतन्य बदलता नहीं है, चैतन्य केवल उसको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है। पर अभी तो आवृत है, जब तक चैतन्य उसको प्रकाशित नहीं करेगा तब तक अज्ञान का कार्य होकर जड़ रूप रहेगा और अंध जैसे तमो रूप होकर प्रकाश शून्य होगा घटादि प्रपंच, क्योंकि अज्ञान उसका हेतु है। तथा ही तमोगुण प्रधानाद अज्ञानाद पंचभूत उत्पत्ति द्वारा घटादयो जायन्ते, तो ये परिणामी कारण बनता है अज्ञान। तो कह दिया तथा ही, उसका विश्लेषण करते क्या होते, तमोगुण प्रधानाद अज्ञान, अज्ञान क्या है, अज्ञान वो है जिसमें तीनों गुण है। अज्ञान माने माया, माया कहते त्रिगुणात्मिका माया, तो अज्ञान तो उसका पर्यायवाची शब्द है। तो अज्ञान क्या है, त्रिगुणात्मिक है, सत्व रजस तमस तीनों गुण है, पर तमोगुण प्रधान है उसमें, तमोगुण प्रधानात अज्ञान, वैसे अज्ञान से जिसमें तमस जो है वो गुण प्रधान है, अधिक है, उससे किसकी उत्पत्ति होती है, घटादि, घटादयो जायन्ते। कैसे, पंचभूत उत्पत्ति द्वारा, क्रमेण। तो तमोगुण प्रधान अज्ञान से पहले पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, आकाश आदि पृथ्वी पर्यंत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और उसके बाद उनका जो पंचीकरण हो जाता है, स्थूल बन जाते, उसके बाद क्या है कि घटादि उससे उत्पन्न होते हैं। तो घटादि क्या है, भौतिक है, पंचभूत भूत हो गए, पंच महाभूत, उनसे जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, वो भौतिक होगा। तो ये घटादि प्रपंच भौतिक है। अज्ञान से पंचमहाभूत उत्पन्न हो गए और अज्ञान के कार्य पंचमहाभूतों के मिश्रण से उनका कार्य हो गया
घटादि प्रपंच, तो अज्ञान का ही कार्य है घटादि, किंतु भौतिक होने से भूत उत्पत्ति के बाद उनकी उत्पत्ति होती है। तमोगुणश्च आवरण स्वभाव का, और तमोगुण तमस प्रधान होने से अज्ञान में वो क्या है कि आवरण स्वभाव का है, माने आवरण ही उसका स्वभाव, ये भी बहुरी है। तस्मात् घटादयः प्रकाश शून्याः अंधीभूतायो वर्तन्ते, तो ये घटादि क्या हो जाते हैं, प्रकाश शून्य होते हुए अंधीभूत, जैसे कि अंधे हैं वैसे ही जड़ है, तो जड़ है, जड़ में अंधत्व ऐसा प्रयोग नहीं होता, पर क्या कहे, जैसे कि अंधे हैं इव, ऐसे एव वर्तन्ते, पर इव अंधीभूता इव, जैसे कि वो अंधे है। प्रकाश शून्य इसीलिए है कि नहीं पता नहीं, इसीलिए जैसे कि अंधा कह नहीं सकता कुछ है कि नहीं है, आंखों द्वारा टटोल कर कह देगा, वैसे ही ये प्रकाश शून्य होने से प्रकाश जैसे जिसको प्रतीत नहीं होता उसको अंधा कहते हैं, वैसे ही ये प्रतीत नहीं हो रही है, अंधवत हो गए, अंधीभूता है वो वर्तन्ते। एवं अंधता रूपम आवरणम घटादौ अज्ञान कार्यत्वात् स्वभावतः सिद्धम, क्योंकि अज्ञान का स्वभाव है तमोगुण होने से क्या हो गया, तमोगुण प्रधान होने से उसका कार्य भी तमोगुण प्रधान होगा, तो एवं अंधता रूपम आवरणम, ये आवरण क्या है कि अंधकार रूप है, अंधता कह देंगे, अंधकार रूप कह देंगे, वैसे जो आवरण है घटा दो अज्ञान कार्य, तो यहाँ अंधीभूता ये कहते हैं, अंधकार भूत ऐसे भी ले सकते हैं, अंध का अर्थ ले सकते हैं, क्योंकि चैतन्य में अंधत्व का प्रयोग होता है, इसीलिए अंधीभूता ने अंधकार भूता करके कह सकते हैं, तमोभूता ऐसे अर्थ हो जाएगा। तो घटा दो अज्ञान कार्यत्वात्, तो ये एवं अंधता रूपम आवरणम घटा दो, घटादि में जो आवरण है, घटादि पर जो आवरण है, अंधता रूप जो है, अंधकार रूप तमो रूप जो आवरण है, वो अज्ञान के कार्य होने से ही स्वभाव से सिद्ध है। अज्ञान का कार्य होगा, अज्ञान तो तमो रूप है, आवरण करने का उसका स्वभाव है, तो अज्ञान का जो कार्य होगा वो तो आवृत ही होगा, वो तो स्वभाव ही सिद्ध है कि आवृत है। घटाद्यधिष्ठान चैतन्यम आश्रित्य वर्तमानम अज्ञानम चैतन्यम आवृत्य स्वभावत एव आवृतम घटादिकम अपि आवृणोति, तो अभी ये घटादि क्या है, ये घटादि कार्य है अज्ञान का। अभी कहते जो अज्ञान है वो घटादि में आश्रित नहीं है, वो तो चैतन्य में आश्रित है, तो चैतन्य में आश्रित होकर चैतन्य पर आवरण डालकर अज्ञान घटादि प्रपंच उत्पन्न कर देता है, ऐसे बतलाया। अभी कहते वस्तुतः घटादि का अधिष्ठान क्या होगा, कहते घटादि का अधिष्ठान चैतन्य ही है, क्योंकि बिना चैतन्य के तो सत्ता, चैतन्य माने ब्रह्म, ब्रह्मात्मा सच्चिदानंद, तो सत्ता भी अगर प्रतीत करनी है, माने सत्ता भी अगर देनी है, प्रतीत नहीं हो रहा है, भान नहीं हो रहा है घटादि प्रपंच, क्योंकि कार्य जो है वो क्या है कि वो अभी ढका हुआ है, स्वभावतः ही सिद्ध है, क्योंकि अज्ञान का कार्य है तो वो ढका होगा। पर अभी क्या हो रहा है कि उत्पन्न तो हो गया, तो आप सत्ता तो मान रहे हैं, अगर सत्ता मान रहे हैं घटादि की, है कि नहीं आपको नहीं पता, पर अभी ने कार्य कह दिया, तो कार्यम जनयति कह दिया, तो कार्यम सत्ता रूपेण जनयति, सदरूपेण, ये वो है, अस्तित्व होना चाहिए उसका, यदि अस्तित्व है तो अस्तित्व कैसे मिला, अज्ञान तो स्वयं सद विलक्षण है, वो सत्ता कैसे प्रदान करेगा घटादि प्रपंच को, इसीलिए वो तो चैतन्य ही प्रदान करेगा, और अज्ञान चैतन्य में आश्रित है, तो घटादि उत्पन्न करता है जभी, तभी उसको जो सत्ता प्रदान हो रही है वो उसके अधिष्ठान से मिल रही है, अधिष्ठान से प्रदत्त है, प्रत्यय है, तो अधिष्ठान से जब वो मिल रही है घटादि को, तो अधिष्ठान हो गया चैतन्य, इसीलिए कहते हैं घटादि अधिष्ठान चैतन्यम, घटादि का अधिष्ठान चैतन्य ही होगा, और वो चैतन्य जो है
उस पर आश्रित जो अज्ञान है, वर्तमानम अज्ञान, क्योंकि अज्ञान तो चैतन्य में आश्रय लेता है और चैतन्य को का ही विक्षेप कर देता है घटादि प्रपंच के रूप में। चैतन्य ही प्रतीत हो रहा है, वैसे अज्ञान उसके लिए हेतु बनता है। तो कहते हैं घटादि अधिष्ठान, घटादि प्रपंच का अधिष्ठान होगा चैतन्य। उस चैतन्य में आश्रित वर्तमान कौन है? अज्ञान है। तो वही चैतन्य आवृत्य, चैतन्य पर आवरण कर दिया, वो पहले बताया था। आवृत्य किं करोति स्वभावतः एवं आवृतम घटादिकम अपनी आवरण होती। तो चैतन्य पर तो आवरण डाल दिया, पर चैतन्य का जो विक्षेप कर देती है, अज्ञान जो कर देता है, उस घटादि विक्षेप पदार्थों पर भी आवरण डाल देता है। वो तो उसका स्वभाव है, ये कह दिया। आगे स्वभावत एवं संवृत पदार्थस्य पुनः संवरणे प्रयोजनाभावे अपि आवरक पदार्थः स्वप्रयोजनापेक्षां विना एव अनावृत पदार्थवद एव आवृतमपि पदार्थम पुनरावृणोति एव। तो अभी कहते हैं स्वभावतः एव संवृत पदार्थ से पुनः संवरणे प्रयोजनाभावे अपि। तो कहते हैं कि अभी आवरण किस पर होगा? आवरण जब भी डाल देता है, कह दिया आपने, क्योंकि आपने क्या आवृणोति कह दिया यहाँ पे, घटादिकम अपनी आवृणोति, स्वभावतः एवं आवृतम घटादिकम अपनी आवृणोति। स्वभाव से जब भी उत्पन्न हो रहा है घटादि प्रपंच अज्ञान से, तभी वो स्वभाव से आवृत है, कह दिया आपने। फिर आपने कह दिया आवृणोति, अज्ञानम आवृणोति, अज्ञान कर्ता बनता है आवरण का। किस पर आवरण डालता है? घटादि प्रपंच से। तो स्वभाव से ही सिद्ध भी कह दिया और आवरण भी डाल देता है अज्ञान करके, कह दिया। ये कैसे होगा? उसका अर्थ क्या है कि चैतन्य पर आश्रय लेकर, चैतन्य का विक्षेप बनाकर घटादि प्रपंच अविद्या का कार्य हो गया, अविद्या का परिणाम हो गया घटादि प्रपंच के रूप में। अभी क्योंकि वो अज्ञान का कार्य है, परिणाम है, अज्ञान तो तमो रूप है, तमः प्रधान है, इसीलिए क्या है कि आवरणात्मक है। तो स्वभावत से उससे जो उत्पन्न होगा वो तो आवृत ही उत्पन्न होगा, ना कि प्रकाश रूप जड़ होगा और आवृत ही उत्पन्न होगा। अभी आवृत हो गया है, उस पर आवरण कैसे डालेगा? क्योंकि अज्ञान का स्वरूप है, स्वभाव है वो। तो कहते हैं स्वभावत एवं संवृत पदार्थस्य पुनः संवरणे प्रयोजनाभावे अपि। तो कहते हैं कि अभी जिस पर आवरण डला हुआ है उस पर फिर से आवरण करने में कोई प्रयोजन तो है नहीं। जो ढका हुआ उसको जाकर और ढक देते कि नहीं, कभी नहीं करते। तो इसलिए प्रयोजन का अभाव है उसमें। फिर भी क्या है उसका? आवरक पदार्थ स्वप्रयोजन अपेक्षा विना, कि अपना कोई प्रयोजन नहीं है तो भी के अज्ञान तो आवरक है। अज्ञान अज्ञान किसी को विषय बनाता है तो आवरण डाल देता है, तो उसके कार्य को भी आवृत कर देता है। तो स्वभाव से जो आवृत उत्पन्न हो गया उस पर फिर आवरण क्यों डालता है? तो कहता है कि प्रयोजन अपना कोई है नहीं उसमें, फिर भी अनावृत पदार्थ वध, जैसे कि उस पर आवरण है नहीं वैसे उस पर आवरण डाल देता है। तो घटादि प्रपंच जो उत्पन्न होते हुए आवृत उत्पन्न होते, उस पर आवरण अज्ञान फिर डाल देता है, पदार्थम पुनर् आवृणोति एव। एतच्च सर्वलोक प्रसिद्धम, ये कहते हैं प्रसिद्ध है लोक में। कैसे प्रसिद्ध है? तो जो प्रकाश रूप नहीं भान हो रहा है, एक वो हो गया आवरण, क्योंकि चैतन्य पर आश्रित है, घटादि प्रपंच का अधिष्ठान चैतन्य ही है, तो उससे तो प्रकाशित नहीं हो रहा है। अभी उसके ऊपर आवरण अधिक लग गया, क्योंकि आपको कभी कभी क्या पता ही नहीं कि घट है कि पट है, क्या है हमको नहीं पता, कुछ है। जैसे रज्जु है कि सर्प है, नहीं पता, वहां पे आवरण हो गया है अज्ञान का। तो इसीलिए आवरण जब भी हट जाता है उसके बाद भी वो अंधकार उसका स्वयं होता है। केवल अज्ञान का आवरण हटने से
माने वृत्ति जब बनती है घटाकार, तभी घट का अज्ञान हट जाता है। तो ये घट है करके प्रतीत होता है? नहीं होता है। जब तक चैतन्य उस पर प्रकाश नहीं डालता तब तक प्रतीत नहीं होता है कि ये घट है। इसीलिए उस पर आवृत पर आवरण है करके मानना पड़ेगा। माने देखिए, अभी कुछ ढका हुआ है, उस पर जो आवरण है, कपड़ा है, उसको आपने हटा दिया, पर पदार्थ क्या है नहीं पता है। माने क्यों नहीं पता है? क्योंकि अंधेरा है। तो जो अंधेरा है शाम को, उस पर भी आपने आवरण डाल दिया। यही सर्वलोक प्रसिद्ध है कि केवल कपड़ा हटाने से आपको अंधेरे में जो पदार्थ है वो नहीं दिखेगा। उस पर कपड़ा है, वो आवरण है, वो हटा दिया, माने वृत्ति बन गई घटाकार, उससे जैसे कि आपने आवरण हटा दिया। तो ये अज्ञान जो घटपट आदि पर आवरण डाल देता है, कह दिया, वो वृत्ति व्याप्ति से चला जाएगा, ये आगे बतलाएंगे। पर फिर भी वो घट जड़ रूप ही है, वो अपने आप प्रकाश नहीं देगा। आपने आवरण हटा दिया, फिर भी उसमें आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। बत्ती जैसे जलाते हैं अंधेरे में, तभी आपको दोनों की आवश्यकता है। कपड़ा होते हुए बत्ती जला देंगे तो भी क्या है, दिखेगा नहीं। और कपड़े को हटा दे और बत्ती नहीं जला दिया तो भी आपको नहीं दिखेगा। और बत्ती भी नहीं जलाई और कपड़ा भी ढका है तब तो क्या कहना, तब तो दिखेगा ही नहीं। तो वैसे बतला रहे अभी ये, तादृश अज्ञान आवृत घटादि संयुक्त अंतःकरण परिणाम रूपायाम चिदाभास सहित घटा घटाकार वृत्तौ यो वृत्ति भाग स घटादीनाम आवरणम निवर्तयति। तो ये वृत्ति व्याप्ति बता रहे, अभी क्या कहते हैं, तादृश अज्ञान आवृत घटादि संयुक्त अंतःकरण परिणाम रूपायाम, लंबा समास है। तो देखिए, तादृश अज्ञान आवृत, ऐसे जो अज्ञान कह दिया, तादृश माने क्या, चैतन्य पर आश्रित है और चैतन्य पर आवरण जिसने डाल दिया और उसका स्वभाव ही आवरण करना है, ऐसे अज्ञान, जड़ अज्ञान जो सदसद विलक्षण है, तादृश अज्ञान आवृत घट, अज्ञानेन आवृतम, आवृत आवृतः घटादि। तो घटादि क्या है, घटपटादि प्रपंच, वो क्या आवृत है, केन द्वारा आवृत, अज्ञान द्वारा। तो अज्ञानेन आवृत आवृताः घटादयः, तो घटादि जो है वो आवृत है, ढक गए हैं अज्ञान के द्वारा। ऐसे अज्ञान जो उसका स्वरूप बतलाया। तो घटादि संयुक्त अंतःकरण, अभी घटादि प्रपंच बाहर है, वो अज्ञान से ढका हुआ है। अभी क्या होगा, अंतःकरण उससे संयोग कर लेगा। कैसे होगा संयोग, घटादि प्रदेश में होगा, जहां घट है वहां पे अंतःकरण इंद्रियों द्वारा जाएगा, इंद्रियों का घट से संयोग हो जाएगा, चक्षुर इंद्रिय का संयोग हो गया घट से। तभी वो क्या करेगा कि अंतःकरण को भी खींच कर ले जाएगा, अंतःकरण उसके साथ चला जाएगा और अंतःकरण जुड़ जाएगा, अपने शरीर प्रदेश को छोड़कर नहीं जाएगा। जैसे कि प्रकाश डालते हो आप टॉर्च से, तो यहाँ टॉर्च मर्स पर से संयोग होते हुए घट पर जाकर गिरेगा, वैसे ही कि अंतःकरण शरीर को बिना छोड़े बाहर जाएगा और बाहर जाकर चक्षुर इंद्रिया भी शरीर को छोड़कर नहीं जा, छोड़कर माने शरीर में भी है। तो जैसे कि प्रकाश का जैसे बीम कह देते वो चली जाती है, वैसे ही इंद्रियों का जैसे कि बीम चलेगी, माने यहां जुड़कर ही वहां जुड़ी है, वैसे ही अंतःकरण भी यहां होता हुआ वहां जुड़ जाता है। और अंतःकरण संयुक्त जो अंतःकरण है उसका परिणाम हो जाता है। परिणाम रूपायाम, स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन बना दिया, क्या है वो, वृत्ति है। तो चिदाभास सहित घटाद्याकार वृत्तौ, उस वृत्ति में जो जिसका रूप क्या है, अंतःकरण का परिणाम है वृत्ति, और अंतःकरण की परिणाम जो वृत्ति वृत्ति ले रही है, और अंतःकरण का परिणाम कैसे हो रहा है, किस आकार में होगा, वो उसी आकार में होगा जिसके साथ संयोग हो गया। तो घटादि जो आवृत है अज्ञान से, उसके साथ संयोग अंतःकरण का जब ये हो जाता है, अंतःकरण परिणाम लेती है वृत्ति के आकार में, तो अंतःकरण परिणाम रूपायाम वृत्तौ,
और वो वृत्ति में क्या आकार बन गया, घटाद्याकार। और वृत्ति क्या है, परिणाम है अंतःकरण का। तो वृत्ति परिणाम हो गया अंतःकरण का, और वृत्ति का आकार क्या है, घटादि आकार। घट के साथ जुड़ गया तो घटाकार, पट के साथ जुड़ गया पटाकार। तो प्रपंच में जो जो पदार्थ है, जो देख रहे हैं आप चक्षुर इंद्रिय द्वारा, अंतःकरण बाहर जाकर वृत्ति ले लेता है, घटाकार वृत्ति ले लेता है, प्रपंच आकार वृत्ति। और वो जो वृत्ति बन रही है वो अंतःकरण में बन रही है, घटाकार वृत्ति अंतःकरण का ही परिणाम है। अंतःकरण में तो पहले हमने देखा है कि कूटस्थ का प्रतिबिंब होता है, जिसको चिदाभास कहते हैं। तो चिदाभास सहित जो अंतःकरण है, उसका परिणाम वृत्ति जो होगी वो चिदाभास सहित होगी। अंतःकरण का अगर आकार बदल गया तो चिदाभास तो नहीं चला जाएगा, चिदाभास भी उसी में होगा। तो अंतःकरण में चिदाभास बन गया, अंतःकरण चला गया घटादि देश में, घटाकार वृत्ति रूप में परिणाम ले लिया अंतःकरण में, तो चिदाभास भी उसमें होगा, वृत्ति में भी होगा, प्रतिबिंब होगा। तो ये कहते हैं तादृश अज्ञान आवृत घटादि संयुक्त अंतःकरण परिणाम रूपायाम चिदाभास सहित घटाद्याकार वृत्तौ सामानाधिकरण में। अंतःकरण परिणाम रूप जो अज्ञान आवृत घटादि संयुक्त जो अंतःकरण परिणाम रूप वृत्ति है, जो घटाकार बन गई, वो चिदाभास सहित घटा आकार वृत्ति है। उसमें यो वृत्ति भाग, उसमें अभी दो भाग है, एक वृत्ति भाग है और दूसरा चिदाभास। वृत्ति एक जड़ है जो अंतःकरण का परिणाम है, घटाकार वृत्ति, उसका आकार बन गया। और उसमें चिदाभास क्या है, प्रतिबिंब है, फलित है कूटस्थ का। तो एक वृत्ति भाग हो गया और एक जो प्रकाश रूप चिदाभास भाग हो गया। तो ये दो भाग है। यो वृत्ति भाग सह घटादि नाम आवरणम निवर्तयति। तो क्या करता है, घटादि पर जो अज्ञान ने आवरण कर दिया है उसको हटा देता है, उसको हटा दिया, वृत्ति ने हटा दिया, घटाकार वृत्ति बन गई। तो घटाकार वृत्ति जिसको ज्ञान कहेंगे, ज्ञान, वो वृत्ति रूप ज्ञान है। वो वृत्ति रूप ज्ञान जो है वो अज्ञान का विरोधी है। जैसे अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, वृत्ति का विरोधी है, वैसे ही के दोनों में विरोध है, परस्पर विरोध है। अज्ञान अगर अधिक होगा तो ज्ञान वृत्ति नहीं बन पाएगी, बनेगी तो भी वो अज्ञान को हटा नहीं पाएगी। माने जैसे कि उसका घटाकार वृत्ति बन रही है, सोचिए, पर अज्ञान गाढ़ है। अभी देखिए घटादि में कठिन है, नहीं समझ सकते। तो सोचिए कोई विषय है, तर्क ही ले लीजिए, तर्क जो पढ़ रहे हैं या व्याकरण पढ़ रहे हैं, कभी कभी समझ नहीं आता कि कैसे कैसे होगा ये, कैसे अर्थ लगेगा इसका। तो तब क्या होता है कि अज्ञान जो व्याकरण का है वो इतना गाढ़ है, एक बार बताया तो नहीं समझ में आया, दूसरी बार बताया नहीं, और एक बार बता दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ समझ में आ रहा है पर कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। तब क्या हो रहा है कि वृत्ति जो बन रही है वो व्याकरण, वो जो विषय है उसका अज्ञान हटा नहीं पा रही। तो ज्ञान है पर क्या है कि वो उस ज्ञान के साथ अज्ञान का विरोध है, क्योंकि अज्ञान में जो नंज है वो क्या है, 6 में से एक है, 6 अर्थ होते, उसमें से विरोध अर्थ में नंज है। तो अज्ञान क्या है, ज्ञान का विरोधी है। ज्ञान का विरोधी माने ज्ञान क्या बैठ जाएगा, ज्ञान भी अज्ञान का विरोधी है। तो इसमें दोनों में परस्पर विरोध है, जो अधिक होगा वो जीत जाएगा, जो बलवान होगा वो जीत जाएगा। तो अब तक तो क्या है कि जब तक हमने व्याकरण का अभ्यास नहीं किया है तब तक क्या है कि व्याकरण के विषय में अज्ञान है, पता है कि व्याकरण क्या है पता है, पर माने प्रतियोगी का ज्ञान है पर अज्ञान है। जब यह अभ्यास बढ़ता है तभी ज्ञान वृत्ति बलवान हो जाती है, और जब ज्ञान वृत्ति बलवती हो जाती है तभी वो अज्ञान को हटा देती है, तभी व्याकरण में अज्ञान नहीं रहता। जितना पढ़ा है उसमें, संपूर्ण इसमें तो नहीं, पर जितना विषय पढ़ा है उसमें। तो अभी कहते हैं यही यहां पर क्या होगा, घटाकार वृत्ति जो बन रही है, तो जब भी वृत्ति भाग जो है वो क्या करता है, घटादि नाम आवरणम निवर्तेति, क्योंकि ये ज्ञान वृत्ति जो है घटाकार वृत्ति माने घट ज्ञान, घट ज्ञान घट का अज्ञान हटा देगा।
तो ये वृत्ति भाग क्या कर देता है, घट ज्ञान वृत्ति भाग, वो घटादि पर जो आवरण है अज्ञान का उसको हटा देता है, इसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। उसके बाद क्या होता है, चिदाभास भागस्तु, उसमें दूसरा भाग है, वृत्ति में जो प्रकाशित फलित चैतन्य का आभास है वो तो प्रकाश रूप है, वृत्ति तो जड़ है, तमो रूप है, पर चिदाभास तो प्रकाश रूप है, क्योंकि वो प्रतिबिंब है चैतन्य का, प्रकाश का। तो वो क्या करता है, घटादि विषय प्रकाशयति, वो घटादि विषय पर प्रकाश डाल देता है। घटादि विषय माने क्या, वो वृत्ति में जो घटाकार जो वृत्ति बनी है उसने जो अज्ञान को हटा दिया घट का, उसको प्रकाशित कर देगा। तो क्या है कि वृत्ति प्रकाशित होगी माने घट प्रकाशित हो गया। इत्थम बाह्य पदार्थ प्रकाश विषय वृत्ति तत्त चिदाभासयोर उभयोरपि विनियोगो भवति। तो क्या कहते हैं कि इत्थम, इस प्रकार से क्या होगा कि बाह्य पदार्थ प्रकाश विषय, कि उस संदर्भ में जहां घटादि बाह्य पदार्थ हैं उन पर प्रकाश जब भी डालते हैं कि प्रकाश विषय, उस संदर्भ में वृत्ति, यहाँ पे दो भाग है, द्विवचन है, वृत्ति तत्त चिदाभास, तो वृत्ति और तत्त, तत् से वृत्ति, वृत्ति और वृत्ति स्थ, वृत्ति में जो है क्या है, चिदाभास है। तो एक हो गया अंश वृत्ति, वृत्ति भाग, और दूसरा भाग हो गया चिदाभास भाग। तो वृत्ति और वृत्ति में जो स्थित चिदाभास है, वृत्ति तत्त चिदाभासयोः उभयोरपि विनियोगो भवति, दोनों का उपयोग है। विनियोग माने यहाँ पे संबंध, क्या संबंध है, उपयोग, क्योंकि अंश क्या है, ये उपयोग कह रहे, उपयोग कह रहे, तो ये उपयोग ही, ये विनियोग क्या है, उपयोग है, दोनों का उपयोग है। एक क्या है वृत्ति व्याप्ति, वो क्या कर देते, घटाकार बनकर घट पर आवरण जो उसको हटा देती है, पर घट जो है उसकी जो वृत्ति बन गई है वो स्वयं तो प्रकाश नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो अज्ञान का कार्य है, वो भी जड़ है और प्रकाश शून्य है, तो उसको बाह्य प्रकाश की आवश्यकता है। तो वो क्या करता है, चिदाभास भाग जो है वो प्रकाश रूप है, वो प्रकाशित कर देता है, क्योंकि वृत्ति में ही तो प्रतिफलित है, इसीलिए वृत्ति को प्रकाशित कर देता है, घटाकार वृत्ति को प्रकाशित कर देता है, उससे घट प्रकाशित हो जाता है, और हम कहते हैं कि घटम हम जानामि। ठीक है, तो ये दोनों का उपयोग है कह दिया। अत्र दृष्टांत, अभी दृष्टांत को लेकर समझा रहे, अत्र दृष्टांत तमसी मृद्भाण्डेन केनचित मृण्मयं लोहमयं वा किंचित वस्तु संवृतम आस्ते। तो कहते हैं कि कोई, समझिए कि कोई मृत्तिका का, मिट्टी का या लोह का कोई वस्तु बना है, वस्तु है, वो क्या है कि मृद्भाण्डेन केनचित संवृतम आस्ते, तो क्या है कि उसको जैसे एक कटोरा ढक दिया उसके ऊपर, कुछ तो एक वस्तु है उसके ऊपर कटोरा रख दिया है, उल्टा कटोरा कटोरे से ढक दिया, तत्र दंडादीना मृदभाण्डे आवरणे भग्ने अपि विना तु दीपादि प्रकाशम तद अंतस्थम वस्तु न प्रकाशते। तो अभी वो क्या है कि घड़े में जैसे कुछ है, घड़े में कुछ है, ठीक है, और क्या है पता नहीं है, घड़े में कुछ वस्तु रखा हुआ है, तो कहते हैं कि अभी वो घड़ा तोड़ दिया दंड दंड इत्यादि से, तो दंड से तोड़ दिया, तो जब भी तोड़ दिया अंधेरा है, तो आवरणे मृदभाण्डे दंडा तत्र दंडादिना मृदभाण्डे आवरणे भग्ने अपि, माने अगर आवरण मृदभाण्ड का तोड़ दिया, दंड से घट ही तोड़ दिया तो उसका आवरण हट गया, तभी भी क्या है कि यदि प्रकाशित नहीं हो रहा अंदर, अंधेरे में क्या दिख जाएगा कि क्या है अंदर, घट को, घट से आप किसको, किस वस्तु को ढक रहे थे वो तो नहीं पता। तो इसीलिए कहते हैं कि विना तो दीपादि प्रकाशम माने दीपादि प्रकाशम विना तू तदंतस्तम वस्तु न प्रकाशते, ये घट के अंदर कोई वस्तु है और घट को तोड़ दिया तो भी वो नहीं दिखेगा, यदि अंधकार है आपको दीप इत्यादि से प्रकाशित तो करना पड़ेगा। वैसे ही क्या है कि वृत्ति तो आवरण को, जैसे दंड है वैसे वृत्ति, वृत्ति व्याप्ति जो है वो जैसे दंड घट को तोड़ देता है, आवरण को तोड़ देती है, पर अपने आप तो प्रकाशित नहीं होता, जड़ वस्तु अज्ञान का कार्य है घटादि, इसीलिए क्या है कि वो
उसके लिए आपको फल व्याप्ति भी लगती है, चिदाभास का प्रकाश लगता है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, तथा अज्ञान आवृत घटादेहे विषय से आवरणे वृत्तिया विनाशिते अपि। जैसे दंड का काम कर रहा है वैसा वृत्ति दंड जैसे घट तोड़ देता है, वैसे वृत्ति जाकर जो विषय देख रहे हो विषय का अज्ञान हटा देता है, तोड़ देता है। फिर भी विनाशिते अपि वृत्तिया, वृत्ति के द्वारा विनाश हो गया किसका, आवरण का, आवरण भंग हो गया। जैसे कुछ आवृत था, ढक दिया था, उसको तोड़ दिया। न घटादि रूप विषय प्रकाशित, अभी घटादि जो प्रपंच है वो प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वो भी जड़ रूप ही है, तमो रूप है, तम प्रधान है, उसका कार्य है अज्ञान का, इसीलिए क्या कि आवृत ही है। यतो घटादिर विषयो जड़ा वृत्तिरपि जड़ा, तो घटादि विषय जड़ है तो वृत्ति जो बनेगी वो अंतःकरण में बन रही है। अंतःकरण भी क्या है, अंतःकरण भी जड़ है, वो भी अज्ञान का कार्य है, घटादि भी अज्ञान का कार्य है। तो एक अज्ञान कार्य दूसरे अज्ञान कार्य में वृत्ति बन, उसके वृत्ति बन गई, तो दोनों जड़ है, तो कैसे प्रकाशित होगा, तस्याह विषयावरण निवृत्ति मात्रम प्रयोजन। तो वृत्ति क्या कर देगी, विषय पर जो आवरण है उसको हटा देगी, पर उससे अधिक कुछ नहीं कर पाएगी, कि वो भी जड़ है, वो भी प्रकाश रहित है। तब क्या होगा, तस्याह विषयावरण निवृत्ति मात्रम प्रयोजन, तस्या कस्या वृत्ते, तस्या वृत्ते, उस वृत्ति का जड़ होने से क्या प्रयोजन है, केवल विषय पर जो आवरण है, प्रपंच पर जो आवरण है घटादि प्रपंच, और उसको उसका आवरण की निवृत्ति करना एक ही प्रयोजन है। न तो अनया विषय प्रकाशो जायेत, किंतु अनया वृत्तिया, इस वृत्ति से विषय का प्रकाश तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्वयं माने स्वयं अंधकार रूप है। तो वो क्या, जैसे आप टॉर्च तो ले जा रहे हैं, पर टॉर्च क्या है, टॉर्च में बैटरी चली गई है, तो है ही नहीं प्रकाश, तो ये प्रकाश है ही नहीं, वो दूसरे को क्या प्रकाश देगा। वैसे ये वृत्ति स्वयं प्रकाश नहीं है, प्रकाश स्वरूप नहीं है, जड़ है, अंधकार रूप है, तमो रूप है, वो कैसे दूसरे को प्रकाशित कर देगी, वो क्या करेगी, केवल ये हटा देगी आवरण। जैसे कि टॉर्च का क्या काम है, जिसमें प्रकाश नहीं है, आप देख लेंगे कि उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ है, तो उसको उससे लेकर आप कपड़ा हटा दोगे टॉर्च से, टॉर्च उसी के काम आएगा, जिसमें प्रकाश नहीं, वो क्या कर लेगा, आप कपड़ा हटाने के लिए उससे लेकर डंडे से जैसे हटाते हैं वैसे आप कपड़ा हटा दोगे, उससे अधिक क्या कर लोगे, प्रकाश तो नहीं होगा। जो ढका हुआ है उसके ऊपर आवरण आप हटा दोगे, कपड़ा हटा दोगे टॉर्च से, टॉर्च का काम नहीं है वो वस्तु का, पर वैसे जैसे कि प्रकाश रहित है, वो क्या आवरण हटा देगा, उससे अधिक वृत्ति कुछ नहीं कर पाएगी। न तो अनया विषय प्रकाश हो जाए थे, विषय विषय पर प्रकाश नहीं पड़ेगा इससे। तस्माद घटादि विषय अवभास को वृत्तिस्थ चिदाभास एव, तो वृत्तिस्थ जो चिदाभास दूसरा भाग है, वृत्ति में चिदाभास भी बन रहा है, कूटस्थ चैतन्य, क्योंकि अंतःकरण में जो बन गया वो वस्तुतः अविद्या में बन गया था, कारण शरीर में, वही अंतःकरण में चिदाभास बन रहा है, जागृत में प्रतीत हो रहा है, स्वप्न में प्रतीत हो रहा है। अभी कहते हैं कि उसी में जब वृत्ति बनती है तो अंतःकरण की वृत्ति है, अंतःकरण में तो चिदाभास है प्रतिबिंबित, वही चिदाभास वृत्ति में भी है, इसलिए वृत्ति स्थ कह दिया, वृत्ति में अब अधिक नहीं बन रहा है, क्योंकि अंतःकरण का परिणाम हो गया वृत्ति, अंतःकरण में चिदाभास था तो चिदाभास के साथ परिणाम हो गया, तो चिदाभास तो उसमें होगा ही होगा। जैसे आपने किसी, जैसे प्लास्टिक है आपके पास, कोई प्लास्टिक का ये है थैला है, और वो क्या है, प्लास्टिक चमक रहा है, चमकने वाला जो प्लास्टिक है, अभी उस पर अगर बिजली गिर रही है, प्रकाश गिर रहा है, तो उसका, तो बिजली अभी एक आकार में गिर रही है, और उसको अगर आप थोड़ा हिला देंगे प्लास्टिक को तो उसका आकार बदलेगा, आकार किसका, प्लास्टिक का तो आकार बदलेगा, पर प्रतिबिंब का भी, जो प्रकाश है उसका भी आकार बदलेगा। वैसे ही क्या है कि चिदाभास जो है वो अंतःकरण में बन गया, अभी वृत्ति बन गई घटाकार, तो घटाकार में भी चिदाभास बनेगा, वृत्ति में घटाकार, वृत्ति में चिदाभास बनेगा, बनेगा मानी जो बना है उसी उस वही आगे बढ़ रहा है,
तो वही कह रही है चक्षुर इंद्रिय वृत्तिस्थ कह दिया, जो वृत्ति में चिदाभास है। चक्षुर इंद्रिय गोचर वस्तु प्रत्यक्ष ज्ञानम पूर्वोक्त क्रमेण जायते। तो चक्षुर इंद्रिय गोचर वस्तु, घटादि वस्तु जो है जो चक्षु देख सकती है, तो चक्षु इंद्रिय गोचर है, माने पास भी है, बहुत दूर नहीं है। इंद्रिया वहां तक पहुंचकर दिखा देगी कि क्या है। ऐसे जो वस्तु है वो क्या, चक्षुर इंद्रिय गोचर वस्तु जो है प्रत्यक्ष ज्ञानम, उस वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है, चक्षुर इंद्रिय गोचर घटादि वस्तु जो है उसका जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वस्तुनः प्रत्यक्ष ज्ञानम पूर्वोक्त क्रमेण जायते। पहले जैसे क्रम है तो वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति से होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। श्रोत्रादि इंद्रिय गोचर पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानम अपनी इत्थमेव जायते इति विज्ञेयम। चक्षुर इंद्रिय से जो कह दिया वैसे ही श्रोत्रेंद्रिय से भी वैसे ही ज्ञान उत्पन्न होता है। श्रोत्रेंद्रिय भी बाहर जाते हैं और जो शब्द है उस पर शब्दाकार वृत्ति लेते हैं, क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय जो भी जाता है उसके द्वारा अंतःकरण भी जाता है। जहां शब्द उत्पन्न हो रहा है वहां पे उस आकार का अंतःकरण वृत्ति ले लेता है, और वो वृत्ति क्या करती है, वो शब्द के ऊपर जो आवरण है उसको हटा देती है। पर वृत्ति जड़ है, अंतःकरण जड़ होने से, अज्ञान के कार्य होने से, और शब्द क्या है, जड़ है, क्योंकि वो भी कार्य है अज्ञान का, इसीलिए जड़ है, वो भी तमो रूप है। तो एक वृत्ति जो जड़ है वो दूसरे विषय, शब्द विषय जो जड़ है उसको प्रकाशित कैसे करेगी, तो आवरण केवल हटा देती है। फिर क्या है कि अंतःकरण की जो वृत्ति बनी है शब्दाकार वृत्ति, उसमें चिदाभास है, क्योंकि अंतःकरण में, इसलिए वृत्ति में भी चिदाभास है, वो उसको प्रकाशित कर देता है शब्द को, शब्दाकार वृत्ति को। तो उससे शब्द प्रकाशित हो जाता है कि ये शब्द मैं सुन रहा हूं, सुन रही हूं इत्यादि, ऐसे होता है। तो ये कह रहे श्रोत्रादि इंद्रिय गोचर पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानमपि इत्थमेव जायते इति विज्ञेयम। ये जानना चाहिए इत्थमेव माने क्या, तो वहां पे उस पे कहते हैं टिप्पण में, श्रोत्रेंद्रियेण शब्द साक्षात्कार समये श्रोत्रेंद्रिय द्वारा बहिर्निर्गत अंतःकरणस्य साभासा वृत्ति दूरस्थं वा अंतिकस्थं वा शब्द रूपम विषयं प्राप्य शब्द समानाकारतां भजते। कुछ नहीं, यही कह रहे कि शब्दाकार वृत्ति बनती है। कहां पर, दूर हो या पास हो, शब्द जो सुनाई देता है, दूर से सुनाई दे रहा है या पास से सुनाई दे रहा है, ये भी हमको पता चलता है कि कहते हैं कि अरे ये तो शब्द दूर से आ रहा है, लग रहा है, किस देश से आ रहा है पता नहीं, पर दूर है इतना पता है, ऐसे पता चलता है, क्योंकि उतने दूर अंतःकरण गया है। और पास है तो तुरंत कहते हैं कि यहीं पर है, यहीं पे शब्द है, बाहर ही सुनाई दे रहा है। कैसे पता चलता है, यदि कानों में शब्द पहुंच रहा है, जो हम वैसे मानते हैं कि कानों में शब्द, विज्ञान के बाद पढ़ने के बाद हम जानते हैं, जी, we can't hear you. साउंड नहीं आ रहा है, We can't hear you, Swami जी। चित्र दिख रहा है, नहीं आ रहा है, चित्र दिख रहा है क्या, वीडियो दिख रहा है, स्टिल है, स्टिल। वीडियो ठीक है, शब्द नहीं आ रहा है, शब्द नहीं आ रहा है। हाँ अब ठीक है। हाँ, वो क्या है कि बीच में ही कहीं बैंडविड्थ कम हो जाती है, अभी ठीक है। तो शब्द पास से आ रहा है कि दूर से आ रहा है, पता चलता है कि दूर से शब्द है कि पास से शब्द है। ये कैसे पता चलता है, क्योंकि अंतःकरण जाता है। अभी यदि विज्ञान जैसे कहता है वैसे, यदि कानों में, यदि, और तार्किक भी यही कहते हैं कि वो क्या कहते हैं उसको, वीची तरंग न्याय कहते हैं। तो जो वैज्ञानिक कहते हैं, जैसे साइंस में वेव्स बनते हैं, ऑडियो वेव्स, तो वायु में कंप्रेशन होता है और एक्सपांशन होता है, तो उससे वेव्स बनते हैं और वो कानों पर पड़ते हैं। तो इसको वीची तरंग न्याय कहते हैं। तार्किक कहते हैं कि जो दूर में, जहां पे ढोल बजा रहे हैं, बहुत दूर है, कोई गंगा घाट पर कोई ढोल बजा रहा है, तो वहां पे शब्द उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पे क्या है कि वहां पे तरंगे बनी, जैसे तरंग माने समुद्र में लाटें आती है, तो किनारे पे क्या दिखता है,
छोटे छोटे लाटे दिखते हैं। अभी वही जो बीच में उत्पन्न हुए वही है क्या? वो नहीं है। तो कहते हैं वहां जो तरंग हुआ उससे दूसरा तरंग उत्पन्न हुआ, उससे तीसरा, उससे चौथा, ऐसे करते करते लाटे यहां तक आती है, तो उसको वीची तरंग न्याय कहते हैं। वैसे ही शब्द क्या है? उत्पन्न हो गया। वो उत्पन्न शब्द जो जो ढोल बज रहा है उस देश में जो उत्पन्न हुआ, वो दूसरे शब्द को उत्पन्न करेगा, फिर वो दूसरा तीसरे को, ऐसे करते करते हमारे कानों तक पहुंचता है। ऐसे तार्किक कहते हैं। तो वेदांत में क्या कहते हैं कि देखिए, दूर है कि पास है आपको कैसे पता चलेगा? यदि आपको कान में पहुंचा हुआ शब्द सुनाई दे रहा है। तो इसीलिए वेदांती क्या प्रक्रिया बनाते हैं कि कहते हैं कि अंतःकरणों दूर देश में गया है, शब्द जहां उत्पन्न हो रहा है, जहां पे भी शब्द सुनाई दे रहा है वहां तक तो गया है। इसीलिए आप कह सकते हो कि इस ओर से आया, उस ओर से आया, कहां पे, कितना दूर है, पास है। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे श्रोत्रेंद्रिय शब्द साक्षात्कार समय, जब भी आपको श्रोत्रेंद्रिय से जब भी सुनाई दे रहा है शब्द, साक्षात्कार वाले शब्द का, तभी श्रोत्रेंद्रिय द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, गोलक के द्वारा, इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों भी चलाई जाती है, बहिर्निर्गत अंतःकरणस्य, बाहर जो अंतःकरण गया है, साभास वृत्ति, वो अंतःकरण वृत्ति बनाती है, शब्दाकार वृत्ति। और उसी में आभास भी होता है, चिदाभास। साभास माने आभास, आभासा, ये वृत्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए साभासा, आभासेन सह, या वृत्ति सा साभासा वृत्ति। आभास माने चिदाभास। और वो वृत्ति क्या है? दूरस्थम व अंतिकस्थम व, दूर हो या पास हो, भीतर हो या तो शरीर की, शब्द रूपम विषयम प्राप्य, शब्द जो शब्द है वैसा विषय, विषय शब्द है, तो शब्द रूपम विषय माने शब्द ही विषय है, उसको प्राप्त करके, प्राप्य, शब्द समानाकारताम भजते का वृत्ति। वृत्ति क्या करते हैं? शब्द के समान आकार ले लेती है, तो शब्दाकार वृत्ति बनती है। तदा अंतःकरण वृत्त्या शब्दनिष्ठ आवरणम निवर्त्यते, तो शब्द पर जो आवरण है उसको वृत्ति हटा देती है, अंतःकरण वृत्ति। तो ये हो गई वृत्ति व्याप्ति। और तन्निष्ठ आभासेन शब्द प्रकाशते, शब्द प्रकाश्यते, और तन्निष्ठ आभासेन, तन्निष्ठ आभासेन मतलब वृत्तिनिष्ठ, वृत्ति में ही जो आभास है, चिदाभास, वो तो प्रकाश रूप है। वृत्ति जड़ है पर आभास प्रकाश है, प्रकाश रूप है, तो उससे शब्द प्रकाश्यते तेन आभासेन चिदाभासेन। जैसे जैसे रूप वैसे ही शब्द भी। पर आगे त्वगिंद्रिय इत्यादि में क्या होगा? त्वगिंद्रिय में क्या है ना कि जब स्पर्श करते हो तो विषय के साथ साक्षात इंद्रियों का जो स्पर्श हो रहा है, माने उसमें केवल आपको केवल धर्म नहीं, उसका गुण नहीं, आपको विषय के साथ जो विषय है, विषय का अधिष्ठान जो है, जो अभी अभी त्वगिंद्रिय से आपको स्पर्श, तो स्पर्श स्वयं किसमें है? स्पर्श जुड़ा है, वो अभी घट को स्पर्श करे हो, तो स्पर्श के साथ इंद्रिय जुड़ रही है, कह रहे हैं। तभी क्या है कि वो क्या कहते हैं कि घट जो विषय है उसको छोड़कर नहीं है, तो घट के साथ संयोग होना पड़ेगा त्वगिंद्रिय का। अगर दूर है तो उसमें स्पर्श नहीं हो पाएगा। स्पर्शेंद्रिय, त्वगिंद्रिय जो है वो स्पर्श के साथ, कैसा स्पर्श है घट का, वो जानने के लिए घट जो विषय है उसमें स्पर्श विषय बन रहा है। तो त्वगिंद्रिय स्पर्श के साथ जब जुड़ता है तभी उसको घट के साथ भी जुड़ना पड़ेगा, घट के साथ भी जुड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अब ये क्या कह रहे, त्वगिंद्रियेण स्पर्श गुणस्य, स्पर्श गुण है और गुण ही का ही ग्रहण हो रहा है स्पर्श। त्वगिंद्रियेण स्पर्श गुणस्य तद आश्रय घटादि द्रव्यस्य च साक्षात्कार समय, तो केवल स्पर्श अभी जब आपको स्पर्श कर रहे हैं तो घट भी प्रत्यक्ष हो रहा है, त्वगिंद्रिय से घट को भी जान रहे हो और घट के स्पर्श को भी जान रहे हो। इसीलिए कहते हैं कि घट द्रव्य है और घट का स्पर्श जो है वो गुण है। जैसे आप चक्षुरेंद्रिय से जब घट देख रहे हो तो घट का रूप देख रहे हो, घट का आकार देख रहे हो, घट का रूप देख रहे हो। और जब भी शब्द सुन रहे हो तो ढोल बज रहा है, ढोल तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, पर ढोल का शब्द गुण जो है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। पर त्वगिंद्रिय में क्या है कि आपको ढोल भी प्रत्यक्ष होगा और ढोल
उसको हाथ लगाएगा तो उसका स्पर्श जो है वो गुण भी प्रत्यक्ष होगा। तो दोनों प्रत्यक्ष होते, द्रव्य भी प्रत्यक्ष हो रहा है, इसीलिए कहते हैं त्वगिंद्रियेण स्पर्श गुणस्य तद आश्रय घटादि द्रव्यस्य च साक्षात्कार समय, दोनों का साक्षात्कार हो रहा है। तभी क्या होगा, तो तभी कहते हैं, प्रक्रिया बताते उसमें कैसे होता है, अंतःकरण वृत्ति ही शरीरात्मक गोलकम विहाय न बहिर्गच्छति। त्वगिंद्रिय तो बाहर नहीं जाता है, त्वगिंद्रिय तो शरीर में कहां पर है, जहां पूरा शरीर है वो शरीर में, पूरे शरीर में त्वगिंद्रिय फैला हुआ है। तो त्वगिंद्रिय शरीरात्मक गोलकम, कौन सा गोलक है, शरीर ही गोलक है जहां पे त्वगिंद्रिय है। तो ये त्वगिंद्रिय तो अपना शरीर छोड़कर नहीं जाता बाहर, इसीलिए क्या करना पड़ता है, शरीर को ही ले जाकर आपको घट के साथ स्पर्श करना पड़ेगा, शरीर को ही जाना पड़ेगा, या तो घट को शरीर पर जोड़ना पड़ेगा लाकर। तो कहते हैं शरीरात्मक गोलकम विहाय न बहिर्गच्छति, जैसे चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय जाते हैं वैसे नहीं है, वैसे ही रसनेन्द्रिय भी वैसे ही है। रसनेन्द्रिय का भी संयोग हो जाता है द्रव्य के साथ, तो वो आगे बताएंगे, अभी इतना देखकर रुक जाते हैं। किंतु शरीर आश्रयया अन्याश्रयया वा क्रियया शरीरात्मक गोलकेन सह संबद्धम घटादि विषयम तदाश्रित मृदु कठिनादि स्पर्शांच शरीर रूप गोलके एव स्थित्वा साभासा वृत्तिर विषयी करोति। तो कहते हैं कि तो क्या होता है, कैसे इसमें प्रक्रिया कैसे चलेगी, तो कहते हैं किंतु शरीर आश्रयया अन्याश्रयया वा क्रियया, क्रिया है कोई, वो शरीर में आश्रित हो या भिन्न किसी में आश्रित हो, शरीर भी आश्रय बन सकता है, शरीर आश्रय बन सकता है, शरीर में क्रिया हो रही है, कैसे आप चलकर जाकर वहां पर जाकर या तो हाथ उठाकर स्पर्श कर लोगे घट का, दूर है थोड़ा, तो शरीर में क्रिया उत्पन्न हो रही है, उस क्रिया से शरीर का घट के साथ विषय के साथ संयोग हो गया, एक संभावना। दूसरा क्या है, अन्य या तो हो सकता है घट ही किसी ने आपको बोल दिया कि लो कैच करके फेंक दिया और आपने उसको पकड़ लिया, या आकर आपने पकड़ा भी नहीं, आकर गिर गया तो स्पर्श हो गया, या तो किसी ने ले आकर दे दिया आपको, तो अन्य शरीर में क्रिया हो रही है, आपके शरीर में नहीं हो रही है, या तो घट में ही क्रिया हो रही है कि किसी ने धक्का दे दिया कि स्लाइड कर दिया और आकर वो जुड़ गया, आपने हाथ वैसे ही रखा हुआ है और घट धक्का दे दिया, वो आकर आपके हाथ के साथ स्पर्श हो गया उसका। तो वैसे इसलिए शरीराश्रय या अन्याश्रय या वा क्रिया, क्रिया का आश्रय अपना शरीर हो या दूसरा कोई हो, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, उस क्रिया के द्वारा शरीरात्मक गोलकेन सह, अपने शरीर आत्मक माने यहाँ पे के शरीर रूप जो गोलक है, क्योंकि शरीर पूरा ही गोलक है जिसमें इंद्रिय है, उसके साथ संबद्धम, उसके साथ संबद्ध क्या है, घटादि विषय, घटादि विषय का संबंध हो गया, तो संबद्ध हो गया, संबंध ये क्रिया है, संबद्ध माने उसका फल जो है, क्या फल है संबंध का, संबद्ध, तो घट संबद्ध हो गया, त प्रत्यय लग गया उसमें, तो तब संबद्धम घटादि विषयम तदाश्रितम, तदाश्रित मृदु कठिन, तदाश्रित तद से घट, घटादि विषय जो है उसमें आश्रित क्या है, स्पर्श है, गुण है, स्पर्श गुण होगा घट में, तो जो गुण है वो क्या है कि मृदु कठिन आदि स्पर्शांश, वैसे आकार में होगा, मृदु होगा या कठिन होगा, टटोल कर देखेंगे तो कठिन होगा, या तो अभी सूखा नहीं है घट तो थोड़ा मृदु होगा, क्ले गीली होगी मिट्टी वैसे, तो मृदु कठिनादि स्पर्शांश शरीर रूप गोलके एव स्थित्वा, अपने शरीर में ही स्थित होकर हाथ जब स्पर्श कर रहे हो घट को, तो इंद्रिय बाहर नहीं जा रही है, तो इंद्रिय अपने हाथ में ही रहकर, शरीर में रहकर उसके साथ जुड़ जाती है, और स्पर्श के साथ भी जुड़ जाती है गुण के साथ, और द्रव्य जो घट इत्यादि है उसके साथ भी जुड़ जाती है, तो शरीर रूप गोलके एव स्थित्वा, बिना छोड़े उसी में शरीर में रहकर साभासा वृत्ति विषयी करोति, तो अभी क्या है कि अभिवृत्ति बनती है, अंतःकरण में वृत्ति बनती है, स्पर्शाकार वृत्ति बनती है, और स्पर्शाकार वृत्ति बनकर साभासा भी होती है, वृत्ति में ही चिदाभास है और वो विषयी करोति, वृत्ति
वृत्ति ही विषयी करोति, गोलके स्थित्वा वृत्ति ही, वो वृत्ति जो बन रही है वो शरीर गोलक में अंतःकरण में रहकर उसी में, माने अभी क्या है कि स्पर्शाकार वृत्ति बन रही है, और किसको अगर टटोल रहे हो तो उस आकार की वृत्ति बन रही है, घटाकार वृत्ति स्पर्श के द्वारा बन रही है, त्वगिंद्रिय द्वारा, और फिर क्या है कि वृत्ति विषयी करोति, किसको विषय बनाती है, वृत्ति कर्त्री है इसमें, किसको विषय बनाती है, साभासा वृत्ति, आभास के साथ, वो घटादि विषय और स्पर्श भी, मृदु कठिन आदि जो घट में, घटादि विषय में जो मृदु कठिन स्पर्श है उन दोनों को विषय बनाती है। तदा वृत्त्या घटाद्याश्रयस्य तदाश्रित स्पर्शादि गुणस्य च आवरण भंग हो जायते, तब क्या होगा, घटादि जो द्रव्य है उस आश्रय का भी वृत्ति से अज्ञान हट जाएगा और आवरण भंग हो जाएगा, और स्पर्श आदि गुणों का भी, मृदु है कि कठिन है वो भी, उसका भी आवरण हट जाएगा, किंतु प्रकाश नहीं होगा, जड़ है इसीलिए। तन्निष्ठ चिदाभासेन घटादि विषय तद्गत स्पर्शौ प्रकाश्येते, फिर क्या है कि तन्निष्ठ माने वृत्तिनिष्ठ चिदाभास है, वृत्ति में चिदाभास है, वो उसको प्रकाशित कर देगा, किसको, दोनों को, घटादि विषय को भी और स्पर्श को भी। ठीक है, उसमें कुछ कठिन नहीं है, इतना ही है कि इंद्रिय अपने गोलकों को छोड़कर बाहर नहीं जाती स्पर्श में, त्वग इंद्रिय। अभी रसन अगले पाठ में देखेंगे, यहाँ पे स्थगित करते पाठ। सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्वापारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवाहन्नमुक्तो मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।